हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। जितने भी बुद्धि हैं, हावर्ड गार्डनर के अनुसार जितनी भी बुद्धियां हैं और थॉर्नडाइक के अनुसार जितनी बुद्धि हैं, सब के सब निचोड़ लेकर हम आए हैं। आज की वीडियो देखने के बाद और कहीं बुद्धि आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ये देखिए हावर्ड गार्डनर है, इनके अनुसार बुद्धि 8 प्रकार की बताई गई है। वो भी हम लोग देखेंगे बहुत ही शानदार जानदार तरीके से। बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस होती क्या है वो हम देखते हैं। पहले देखिए बुद्धि बुद्धि एक समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। मान लीजिए आपके पास कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कई प्रकार की प्रॉब्लम तो होती हैं आप लोगों के पास, तो किसके माध्यम से सुलझाते हैं? अपने बुद्धि के ही माध्यम से तो सुलझाते हैं। तो वही कहा गया है कि बुद्धि समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। और इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि एक बहुआयामी यानी कि मल्टी डायमेंशनल होती है। कई बार सीटेट के एग्जाम में ये ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है कि बुद्धि निम्न में से होती है। ऑप्शन में रहेगा एक आयामी, बहुआयामी, त्रिआयामी या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा कि बुद्धि सिर्फ और सिर्फ बहुआयामी होती है। बहुत से लड़के एक आयामी मार के चले आते हैं। तो बुद्धि कैसी होती है? बुद्धि एक बहुआयामी यानी कि मल्टी डायमेंशनल होती है और कठिन योग्यताओं यानी कि कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटीज का एक सेट होता है। क्या? जितनी भी आप लोग के पास कठिन योग्यताएं होंगी, कम या ज्यादा होगी, तो उनको एक सेट यानी कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटीज ये एक सेट होगा। कितना होगा ये भी पूछा है कि बुद्धि कठिन योग्यताओं का एक सेट है। और बुद्धि कैसी है? एक बहुआयामी होती है। देखिए बुद्धि परिवर्तनशील होती है, ना कि अपरिवर्तनशील। मान लीजिए आपका एज इस टाइम 20 वर्ष है, तो क्या 5 साल की अवस्था में ही वैसे ही आपका बुद्धि था? नहीं। 5 साल में कुछ और था, आपका 10 साल में कुछ और हुआ, 15 साल में कुछ और हुआ, 20 साल में कुछ और हुआ। तो वही है कि बुद्धि बदलती रहती है। तो बुद्धि परिवर्तनशील होती है, ना कि अपरिवर्तनशील। बुद्धि अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन स्थापित करने में हेल्प करती है, यानी कि सहायता करती है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में भी आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको उस माहौल में एडेप्टेशन में स्थापित करने में क्या करती है? एक सहायता करती है। तो किसके माध्यम से आप होते हैं? तो बुद्धि के ही तो माध्यम से। तो वही एक बुद्धि अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन स्थापित करने में सहायता करती है। बुद्धि के प्रकार देखिए, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार, ये एनसीईआरटी में दिया गया है कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं। तो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार जितनी बुद्धियां 3 प्रकार हैं वो हम लोग पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे हावर्ड गार्डनर पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हावर्ड गार्डनर से आपका हर एग्जाम में ट्रेंड करता है प्रश्न। देखिए पहला क्या है? पहला मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि उसे कहते हैं जो मूर्त बुद्धि से अभिप्राय यह होता है जो चीजें हमारे सामने होती है, जिसको हम पकड़ सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, वही क्या होती है? वही मूर्त बुद्धि होती है। जो हमारे सामने दिख जाए, जिसे हम लोग छू लें, जिसे हम लोग पकड़ लें। मूर्त का मतलब प्रत्यक्ष है। जिन चीजों को देखकर हम कार्य करते हैं मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जिसको हम लोग पकड़कर छूकर कार्य करेंगे वही हम मूर्त बुद्धि कहलाएगी, जिसको हम लोग देखकर काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैकेनिक इसके अंतर्गत मैकेनिक हुआ, कारीगर मूर्त बुद्धि के उदाहरण है। मैकेनिक क्या करते हैं? मान लीजिए कोई 4 व्हीलर हुआ, वो बिगड़ गई है, तो गैरेज में आते हैं तो मैकेनिक क्या करते हैं? उसको देख कर ही तो ठीक करते हैं, उसको देख कर ही तो काम करते हैं। मैकेनिक, कारीगर, ये सब क्या है? मूर्त बुद्धि की ये सब उदाहरण होते हैं। चलते हैं दूसरा अमूर्त बुद्धि देखते हैं। देखिए अमूर्त बुद्धि क्या कहते हैं? जिसकी फीलिंग, जिसकी थॉट से संबंधित हो, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे ही अमूर्त बुद्धि कहते हैं। यानी कि जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती, जो भावनाओं और विचारों से संबंधित होती हैं, वो क्या होती हैं? अमूर्त बुद्धि कहलाते हैं। मतलब बिना देखे आप जो कार्य करते हैं वो सब क्या कहलाती हैं? वो सब अमूर्त बुद्धि कहलाती हैं। अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? जैसे कवि हुआ, डॉक्टर, चित्रकार, ये सब अमूर्त बुद्धि के उदाहरण है। कवि क्या करते हैं? कवि जितना भी बोलते हैं अपने अनुभव
मतलब एक साझा करते हैं, तो बिना देखे वो कवि के अंदर ये बुद्धि पाई जाती है। डॉक्टर जो रहते हैं, कोई रोगी को ठीक करते, क्या रोग को देखते हैं? नहीं देखते हैं। मतलब कि उसको उसके भाव से, उसकी फीलिंग से पहचानते हैं कि हाँ, बालक को ये रोग हुआ है। तो इनके अंदर अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। चित्रकार क्या करते हैं? चित्रकार हुआ, चित्र बनाता है तो अपने मानसिक छवि, मतलब मस्तिष्क में मानसिक छवि बना लेता है कि हम ऐसे चित्र बनाएंगे। तो उसके अंदर, चित्रकार के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। आप लोग याद रखिएगा, कवि, डॉक्टर, चित्रकार, ये सब अमूर्त बुद्धि पाई जाती है इन सबके अंदर। सामाजिक बुद्धि, जो समाज सेवी होते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, सामाजिक बुद्धि में आते हैं। जैसे नेता हुआ, व्यवसाय, समाज सेवी, अध्यापक, ये सब क्या है? ये सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। देखिए, एक यहाँ से भी आईक्यू से भी आप लोग का क्वेश्चन यहाँ से 1 नंबर पूछ लेता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, यानी कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ये सब क्या है? आईक्यू यानी कि बुद्धि लब्धि। तो ये 1916 में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया, इन्होंने संशोधित किया, वह था यह सूत्र है, यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु बटे 100। मान लीजिए मानसिक आयु दे दिया, वास्तविक आयु दे दिया, आईक्यू आपसे पूछ लिया, बुद्धि लब्धि पूछ लिया, तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु 100 याद रखिएगा। यानी कि आईक्यू भी दे दिया, मानसिक भी दे दिया, वास्तविक आयु पूछ दिया। तो आप लोग ये सूत्र याद रखिएगा, 1 नंबर यहाँ से भी पूछ लेता है। चलते हैं, देखिए यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछता है, बुद्धि लब्धि और उसकी स्थिति। इसमें से इम्पोर्टेंट हम बता दे रहे हैं, सनसनी निगाह में एक बार देख लीजिए, लेकिन इम्पोर्टेंट इसमें से 3 पूछी जाती है। 25 से कम एक जड़ बुद्धि और एक सामान्य बुद्धि, यानी कि एवरेज, जो ये 90 से 109 तक है। ये देखिए, ये हर एक मनोवैज्ञानिक के अकॉर्डिंग अलग अलग आईक्यू स्थिति इसकी दी रहती है, और एनसीईआरटी में कुछ और देती है। लेकिन टर्मन के अनुसार, ये हम टर्मन के अनुसार लाए हैं, क्योंकि टर्मन के अनुसार, ये टर्मन ने ही आईक्यू के लेवल यानी कि बुद्धि लब्धि विकसित किए हैं। तो टर्मन के अनुसार ये लाए हैं, और टर्मन के अनुसार ही पूछा जाता है। नहीं तो वरना बहुत से मनोवैज्ञानिक दिए हैं अलग अलग, थोड़ा 1-2 इधर उधर किए हैं, बट टर्मन के अकॉर्डिंग आप लोग याद रखिएगा। तो ये 25 से कम जो है जड़ बुद्धि, और 90 से 109 ये सामान्य बुद्धि याद रखिएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 140 से जो अधिक होती है प्रतिभाशाली, यानी कि गिफ्टेड। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा। गिफ्टेड यानी कि जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं, 140 से अधिक प्रतिभाशाली विद्यार्थी, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही यहाँ से एग्जाम में टेंड करता है प्रश्न। देखिए, प्रतिभाशाली बच्चे यानी कि गिफ्टेड स्टूडेंट, ये क्या होते हैं? ये अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब अपना डिसीजन खुद लेते हैं कि हमें ये करना है तो यही करना है, हमें साइंटिस्ट बनना है तो साइंटिस्ट बनना है, क्योंकि इनकी आत्म क्षमता, जो सेल्फ एफिकेसी होती है, बहुत हाई लेवल की होती है। ये क्या करते हैं? जो सोच लेते हैं, जो ठान लेते हैं, तो वो करते ही करते हैं। तो ये प्रतिभाशाली, ये गिफ्टेड स्टूडेंट की ये पहचान है। ये डिसीजन अपने आप खुद स्वयं लेते हैं कि मुझे ये करना है तो करना, ये ठान लेते हैं। और ये क्रिएटिव आइडियाज होते हैं, इनके पास बहुत सी क्रिएटिव आइडियाज, अनेक प्रकार के विचार आते रहते हैं कि नहीं मुझे ये करना है तो वो करना है। इनमें क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा बहुत होती है। आप लोग 3 इडियट्स एक मूवी देखे होंगे, आमिर खान बहुत से ज्यादा उसमें जिज्ञासा रहती है, कब ये करते हैं तो कब वो करते हैं, अनेक प्रकार की। रणछोड़ दास को भी अपना असिस्टेंट लास्ट में बना लिया था। मतलब सोचिए, गिफ्टेड स्टूडेंट, उसके अंदर एक प्रतिभाशाली यानी गिफ्टेड स्टूडेंट भरा हुआ था। अगर आप लोगों को मूवी नहीं देखे तो एक बार देखिएगा, मजा आ जाएगा। आमिर खान की 3 इडियट्स मूवी देखिए। बुद्धि के सिद्धांत देख लेते हैं, बुद्धि के सिद्धांत एक बार, इस यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। फिर उसके बाद चलेंगे हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत पर। देखिए, एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? तो बीने महोदय ने दिए। इन्होंने बताया कि सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है, जो सभी कार्यों में कार्य करती है। मैं तो नहीं मानता भाई कि एक ही प्रकार की बुद्धि है तो सब में बुद्धि हो। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बालक मैथ में तेज है तो हर विषय में तेज रहेगा, हर क्षेत्र में। स्पोर्ट्स में तेज, अगर क्रिकेट में तेज है तो हॉकी में भी तेज रहेगा, फुटबॉल में भी तेज रहेगा, हर क्षेत्र में तेज रहेगा। तो क्या आप लोग मानते हैं कि एक क्षेत्र में अगर एक
बालक या व्यक्ति को एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो हर क्षेत्र में पाई जाती है। लेकिन देखिए इनकी आलोचना हुई थी तो द्विकारक सिद्धांत किसने दिए? स्पीयरमैन ने। ये बहुत ही बोले, ये क्या बोले देखिए, उन्होंने बताया कि बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी है। यह दो तत्व कौन से हैं? एक सामान्य तत्व जिसे जी फैक्टर कहते हैं और एक विशिष्ट तत्व जो एस फैक्टर कहते हैं। तो सामान्य तत्व यानी कि जी फैक्टर, हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है। क्या? जन्मजात होती है और यह हर किसी में अलग अलग होती है। मतलब जन्मजात, जैसे मान लीजिए इनके कहने का उदित नारायण सिंगर हैं तो उनके बालक क्या होंगे? वही सिंगर होंगे। मतलब जन्मजात कोई पाई जाती है तो ये बताए हैं कि जन्मजात भी होती है और एक अर्जित भी होती है। ये नहीं कि सिर्फ जन्मजात ही बताए हैं। सामान्य तत्व यानी जी फैक्टर को जन्मजात माने कोई बाथरूम सिंगर हुआ, वो गुनगुनाता है, मतलब वो ठीक है जन्मजात है, शुरू से अपना बाथरूम में जाता है तो गुनगुना रहा है, बट उसे सिंगर नहीं मानेंगे वो, लेकिन उसमें जन्मजात फैक्टर मानेंगे जी फैक्टर। तो विशिष्ट तत्व में यानी कि एक्स फैक्टर में क्या कहते हैं? यह दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है। मतलब कि मान लीजिए आप सिंगर हैं, मतलब थोड़ा सा गाना गा रहे हैं तो आपको सपोर्ट किया जाए, मतलब सिखाया जाए, आपको वैसी इन्वायरमेंट दिया जाए तो आप सीख सकेंगे। मतलब कोई सीख कर आप डांस ही कर रहे हैं या कोई खिलाड़ी सीख कर आप क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं तो आप जा रहे हैं स्टेडियम में, खेल सीख रहे हैं कोच के द्वारा, तो आपको ज्ञान अर्जित हुआ, तो इसे कहते हैं विशिष्ट तत्व यानी कि एस फैक्टर। जैसे मान लीजिए लता मंगेशकर जी हैं, वो शुरू से क्या किए कि वो अपना पहले सीखी इंटरटेनमेंट, सिंगिंग सारा सब सीखी, उसके बाद गाना लगी, तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि आई? तो वो मतलब कि दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि आई। जो जन्मजात होती है तो जी फैक्टर, और जो दूसरों से अर्जित की हुई बुद्धि तो विशिष्ट तत्व यानी कि एस फैक्टर। ये याद रखिएगा। तो ये समूह तत्व कारक सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की यानी कि योग्यताओं का मिश्रण है जो विभिन्न समूहों में पाई जाती है। इससे इतना नहीं पूछता है, बस सिर्फ समूह तत्व कारक ये थर्स्टन याद रखिएगा। और ये बताए हैं कि योग्यताओं का मिश्रण है जो विभिन्न समूहों में पाई जाती है और बुद्धि 7 मानसिक योग्यताओं से मिलकर बनी है, ये थर्स्टन बताए हैं। चलते हम लोग इम्पोर्टेंट थ्रू हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, जो यहाँ से हर बार क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में पूछता है, हर बार ट्रेंड करता है। यहाँ से आप लोग देखिएगा बहुत ही शानदार तरीके से यहीं से क्वेश्चन आपका सीटेट के एग्जाम में पूछेगा। अन्यथा अगर एक ये नहीं देगा तो थंडाई से चाहिए ऐसे अमूर्त या मूर्त बुद्धि दे देगा, नहीं तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछता है। तो बुद्धि इस वीडियो को देखने के बाद और कहीं बुद्धि देखने की जरूरत नहीं है, इससे काम आप लोग का चल जाएगा। बस एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहे। देखिए शाब्दिक भाषाई बुद्धि, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। क्या बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिए? तो हार्वर्ड गार्डनर ने। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। जो पहला है शाब्दिक भाषाई बुद्धि। शाब्दिक भाषाई बुद्धि किसे कहते हैं? इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। क्या? शब्दों और भाषा का ज्ञान जिसमें होता है वही शाब्दिक भाषाई बुद्धि कहते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे वकील हो। देखिए वकील के पास देखिए शब्दों पर बहुत कमांड होता है, एक एक शब्द वो बहुत बारीकी से बहुत गहन से बोलते हैं। कवि जब शब्द पंक्तियां पढ़ते हैं तो देखते होंगे कि हाँ उनके शब्दों पे कितनी कमांड है। पत्रकार, देखिए पत्रकार जैसे कि रवीश कुमार देख लीजिए, अंजना कश्यप देख लीजिए, ये सब पत्रकार हैं। वो अपने शब्द बोलते हैं तो अपने शब्दों के कैसे निकालते हैं, तो इनके अंदर शाब्दिक भाषाई बुद्धि पाया जाता है। वकील, कवि, पत्रकार के अंदर तार्किक गणितीय बुद्धि, देखिए तार्किक गणितीय बुद्धि में इसमें तार्किक योग्यता यानी कि मैथ कैलकुलेशन अधिक होती है, मैथमेटिक्स। जिन व्यक्तियों के इनका विकास अधिक हो तो वे अकाउंट बनते हैं, बैंक बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं। साइंटिस्ट जैसे एपीजे अब्दुल कलाम देख लीजिए। तो जहां अकाउंट, बैंक, साइंटिस्ट यानी कि मैथ कैलकुलेशन आपको दिखे वो सब तार्किक गणितीय बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। स्थानिक बुद्धि, देखिए स्थानिक बुद्धि देखिए अमूर्त यानी कि अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना। हम क्या बताए हैं? अमूर्त तत्व उसे कहते हैं जो बिना देखे हुए अपने मस्तिष्क में मानसिक छवि बना लेते हैं।
तो स्थानिक बुद्धि इनके अंदर पाई जाती है। अमूर्त तथ्यों के आधार पर जो मानसिक छवि बना लेते हैं, मूर्तिकार, चित्रकार, आर्किटेक्चर, बस जो ठेकेदार होते हैं। तो घर का नक्शा, अब घर ये है तो घर का नक्शा बना देंगे, यहाँ पे ये रूम होगा, यहाँ पे किचन होगा, यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम सब पूजा वाला रूम सब बता रहे कैसे अपने मानसिक छवि के द्वारा। तो इनके अंदर जो ठेकेदार, मूर्तिकार, चित्रकार, आर्किटेक्चर ये सब होते हैं, तो स्थानिक बुद्धि इनके अंदर मिलती है। मूर्तिकार भी वही होते हैं, अपने मानसिक छवि के द्वारा चित्र बना लेते हैं, वही सब है चित्रकार, आर्किटेक्चर। क्या इसके अंदर स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। चलते हैं शारीरिक गतिक बुद्धि। देखिए शरीर को गति देने वाली बुद्धि, क्या जो शरीर को गति देने वाली बुद्धि, जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो वे अभिनेता अभिनेत्री। अभिनेता अभिनेत्री क्या करते हैं, जब सॉन्ग आता है तो नाचते हैं, गाते हैं, तो मतलब उसमें उनकी शारीरिक हिलडोल होता है। अभिनेता क्या करता है, मारता है ढिशुम ढिशुम, मतलब गुंडों को, तो उसमें क्या होता है, शारीरिक ज्यादा गति करती है। एथलेटिक, एथलेटिक क्या करते हैं भाई, दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, फांगते हैं। भाला फेंक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जो भाला फेंके हैं उनका क्या नाम है, जो प्रसिद्ध हुए हमारे देश के, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। डांसर, डांसर क्या करते हैं, जब हाथ पैर इधर उधर मारेंगे एकदम हाथ, तो सब क्या है, सब सब शारीरिक गतिक बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। संगीतात्मक बुद्धि, इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो वे सिंगर, एंटरटेनर आदि बनते हैं। जैसे अरिजीत सिंह देख लीजिए, आयुष्मान खुराना देख लीजिए, ये सब क्या है, ये सब संगीतात्मक बुद्धि इनके अंदर पाई जाती है। देखिए अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि इंटरपर्सनल, और एक होता है देखिए अंतःवैयक्तिक यानी कि इंट्रापर्सनल, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए अंतर्वैयक्तिक यानी कि इंटरपर्सनल, इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ इंटैक्ट किया, मतलब दूसरे के साथ इंटैक्ट किया जाए तो वे अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो नेता, सामाजिक कार्यकर्ता। नेता क्या करता है, जाता है कि नेता नहीं आपका बेटा आया है, मतलब दूसरों के साथ बहुत साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं, अपनी बातों में फंसा लेते हैं, तो वही है नेता, सामाजिक कर्ता, ये सब क्या है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि पाए जाते हैं। और अंतः वैयक्तिक यानी कि इंट्रापर्सनल, ये खुद के साथ इंटरेक्ट किए जाते हैं, मतलब अंतः, देखिए अंतः आया ना तो स्वयं, अंतः स्वयं, तो जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो आध्यात्मिक गुरु बनते हैं, अकेले अकेले रहते हैं, स्वयं यानी कि अंतः वैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है। देखिए एक होती है प्रकृतिवादी बुद्धि, इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नजदीक होते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे किसान आदि बनते हैं। ये सब क्या है, प्रकृतिवादी बुद्धि के अंतर्गत। जहां आपको इन्वायरमेंट, प्राकृतिक चीज से रिलेटेड आ जाए तो प्रकृतिवादी बुद्धि आप लोग मार दीजिएगा। आई होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।